श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीच नीच सब तर गए संत शरण में जाए, जो निगुरा कुलीन बने दर दर ठोकर। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारणे मोहे नया वेला। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा दीन उड़ाए। गुरु चरणन की पादुका पूजे करी विश्वास, रोग व्याध तन से मिटे होवे राम को दास। पर नारी पैनी छुरी जनि कोई लाओ अंक, क्योंकि रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। फिकर सभी को खा गया और फिकर सभी की पीर, फिकर सभी को खा गया और फिकर सभी की पीर। और फिकर का फाका जो करे उसका नाम फकीर। तो नर्तन देख तुझे, नर्तन देख तुझे फिर ना मिलेगी। नर्तन देख तुझे फिर ना मिलेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी।
नर्तन देख तुझे, नर्तन देख तुझे फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब क्या बनी फिर क्या बनेगी। जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मिला भी ना तो ये मानव का शरीर नहीं मिलेगा। 84 लाख जन्मों के सत्कर्म का फल है यह मानव शरीर। जैसे किसी घर में छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगी होती है, कोई व्यक्ति सीढ़ी से एक एक डंडा चढ़ते चढ़ते ऊपर तक जाता है, आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है, अब उसका पांव अगला कदम छत पर जाएगा और वहां जाके व्यक्ति छत के तरफ ना देखे, पीछे के तरफ देखे तो गिर जाएगा, गिरेगा तो वहीं आ जाएगा जहां से चला था। इसलिए अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। अच्छा ध्यान दें, आज अगर कोई बीमार है तो कल का इंतजार करते हैं कि आज ही इलाज कराते हैं। आज अगर कोई बीमार है तो इलाज आज कराते हैं कि कल। पेट दर्द से, सर दर्द से कोई चिल्ला रहा है, आज एक्सीडेंट हो गया तो आप कल की बाट जो होते हैं। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। नर्तन देख तुझे, नर्तन देख तुझे फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। हीरा सो जन्म तूने बिरथा गवायो, हीरा सो जन्म तूने बिरथा गवायो, हीरा सो जन्म तूने बिरथा गवायो।
न सत्संग कियो न हरि गुण गायो, न सत्संग कियो न हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। नर तन देख तुझे, नर तन देख तुझे फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब क्या बनी तो फिर क्या बनेगी, अब क्या बनी तो फिर क्या बनेगी। साधक कहता है कल के भरोसे नहीं रहा जा सकता, और ये धन वैभव जवानी पद और प्रतिष्ठा हमेशा रहने वाला नहीं है। धन वैभव पद प्रतिष्ठा और जवानी ये हमेशा नहीं रहती। तेरी जवानी ये भ्रम में भुलानी, तेरी जवानी ये भ्रम में भुलानी, गुरु की तुमातु की एक न मानी, गुरु की तुमातु की एक न मानी। बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो न गुरु की मानते हैं, न माता की मानते हैं, न पिता की मानते हैं, अपना मनवाना चाहते हैं। तेरी जवानी ये भ्रम में भुलानी, तेरी जवानी ये भ्रम में भुलानी, गुरु पे तुमातु की एक न मानी, नैया तेरी कैसे, नैया तेरी कैसे, नैया तेरी कैसे पार लगेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या सूरदास जी कहते हैं
ये भजन जो है सूरदास जी का है, उनका लिखा हुआ। कहते हैं जैसे मकर संक्रांति के पर्व पे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ते देखा है ना आप लोगों ने। मकर संक्रांति के पर्व पे बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उड़ाते उड़ाते पतंग एक दूसरे से लड़ाने लगते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग एक दूसरे से लड़ाने लगते हैं और जब दो पतंगे लड़ती हैं तो किसी एक की डोर कट जाती है और जब कटती है तो वो पतंग फिर उड़ते उड़ते कहीं आके जमीन पर गिर जाती है। सो इसी तरह सूरदास जी कहते हैं, सूरदास तेरी काया माटी, सूरदास तेरी काया माटी, धरणी पे गिरता पतंगा जो काटी, धरणी पे गिरता पतंगा जो काटी। ध्यान दें, पतंग कब तक उड़ती है? कब तक उड़ती है? जब तक एक पतली रस्सी के सहारे उड़ाने वाले की हाथ से जुड़ी रहती है। सही की गलती? वो पतले से धागे के सहारे जब तक पतंग उड़ाने वाले के हाथ से जुड़ी रहती है तब तक पतंग आसमान में उड़ती रहती है। ठीक वैसे ही हमको लगता है कि हम तरक्की कर लिए, ऊंचे हो गए, हमारे माता पिता गंवार थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, लेकिन आज हम जहां हैं उसके पीछे हमारे माता पिता की तपस्या है, हमारे पूर्वजों का, हमारे गुरुजनों का, उनकी बदौलत उड़ते हैं। तो पतंग को ही अभिमान नहीं होता, हमको और आपको भी होता है। और जब ऐसा होता है तो उड़ाने वाला रस्सी छोड़ देता है और छोड़ता है तो पतंग की जो गति होती है वही हमारी होती है। सो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास तेरी काया माटी, धरणी पे गिरता पतंगा जो काटी, धरणी पे गिरता पतंगा जो ठीक वैसे ही हम पतंग हैं, उड़ाने वाला परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है और रस्सी ये श्वास है, जो श्वास आ रही है जा रही है, इसी रस्सी के सहारे परमात्मा हमको उड़ा रहा है। लेकिन हमको लगता है कि हम उड़ रहे हैं, हमको लगता है कि हम उड़ रहे हैं क्योंकि हम दिखते हैं। अच्छा ये बताइए, पतंग उड़ाने वाला किसी घर में, किसी आंगन में, किसी छत पर खड़ा होता है, वो नहीं दिखता, लेकिन पतंग दिखती है कि नहीं दिखती? लेकिन उड़ाने वाला नहीं दिखता। ठीक वैसे ही हम दिखते हैं। अच्छा ही बताइए, इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, क्या इसके नींव की ईंट दिख रही है? जिस नींव की ईंट पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी है वो नींव की ईंट दिख रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि इतनी बड़ी इमारत की औकात उसी दिन समझ में आएगी जिस दिन नींव की ईंट हट जाएगी। सूरदास तेरी काया माटी, धरणी पे गिरता पतंगा जो काटी,
फिर क्या होगा? माटी में माटी एक दिन, माटी में माटी एक दिन मिलके रहेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी? अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी? अरे ताज दे सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र सरकार की, हमरा है छोटका लक्ष्मण भैया की। तेज नहीं बोलो, लक्ष्मण भैया की। सब लोग नहीं बोलो, लक्ष्मण भैया की।